बात है, किसी गांव में एक रूपा नाम की स्त्री रहती थी। लोग उसके बारे में कहते थे, आसमान से तारे तोड़कर लाना आसान है, किंतु रूपा से मदद लेना बहुत कठिन है। कोई भूखा उसके घर आता तो वो उसे डांट फटकार कर भगा देती थी। एक दिन वह गांव की अन्य स्त्रियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई। राजा के कंडे से बंधी हुई डोरी अचानक टूट गई। रूपा अपने साथ एक घास की बनी हुई डोरी भी लेके गई थी। राजा ने रूपा से वह डोरी मांगी। रूपा उसे डोरी देने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने रूपा से कहा, बहन, इस समय मुझे बबले की डोरी दे दो। कभी तुझ पर भी संकट आएगा तो मैं भी तेरी सहायता करूंगी। रूपा राजा की बातों में आ गई। उसने न चाहते हुए भी वह डोरी राजा को दे दी। यह उसके जीवन का पहला पुण्य कर्म था। समय बीतता गया। एक दिन रूपा अचानक बीमार पड़ गई। वह बेहोश भी हो गई। उसका सूक्ष्म शरीर यमलोक चला गया। यमलोक में उससे बहुत भूख लगी थी। उसने देखा एक जगह कुछ लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। उसने खाना बांटने वाले लोगों से खाना मांगा। वह बोला, तुम्हें खाना देने के लिए यमराज ने मना कर रखा है। रात हो गई थी। वहाँ बहुत ठंड थी। वह सोना चाहती थी। उसने देखा कुछ लोग नए नए बिस्तरों में सो रखे हैं। वह बिस्तर की व्यवस्था करने वाले आदमी के पास जाकर बोली, मुझे भी नींद आ रही है, मेरे लिए सोने की व्यवस्था करो ना। फिर वह व्यक्ति बोला, तुम यहाँ पर सो जाओ। जमीन की ओर संकेत करते हुए वह व्यक्ति रूपा से बोला। रूपा बोली, मेरे लिए चारपाई और रजाई गद्दे कहाँ हैं? फिर उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें चारपाई और रजाई गद्दे देने के लिए यमराज ने मना कर रखा है। रूपा की बात को सुनकर वह व्यक्ति बोला। रूपा यमलोक के राजा यमराज के पास चली गई। फिर रूपा ने कहा, यमराज, मुझे आपके लोक में न तो खाने के लिए भोजन मिल रहा है और न सोने के लिए बिस्तर ही मिल रहा है, ऐसा क्यों? रूपा सूक्ष्म शरीर के रूप में यमराज से बोली। फिर यमराज ने कहा, रूपा, यह लो तुम्हारे खाने पीने और सोने का सामान। यह कहकर यमराज ने रूपा को बबले की डोरी दे दी। बबले की डोरी को देखकर रूपा को अपने गांव के जंगल की बात भी याद आ गई। उसे याद आया कि जंगल में लकड़ी लेते जाते समय उसने राजा के कंडे की डोरी टूटने पर उसे वह घास की बनी हुई डोरी दी थी। फिर यमराज बोले, रूपा, कहाँ खो गई हो? यमराज की बात को सुनकर रूपा अपनी यादों से बाहर आ गई। यमराज, बबले की डोरी, खाने पीने और सोने का सामान? रूपा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। फिर यमराज बोले, रूपा, यमलोक में आए शरीरों को जो कुछ भी मिलता है वह धरती में उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही मिलता है। फिर रूपा ने कहा, यमराज, कैसे? फिर यमराज बोले, तुमने देखा कुछ शरीर यहाँ स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। यह खाना उनको इसलिए मिल रहा था कि उन्होंने धरती पर गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया था। फिर रूपा ने कहा, महाराज, इसका मतलब जिनको सोने के लिए यहाँ अच्छे बिस्तर और पलंग मिल रहे हैं उन्होंने धरती पर गरीब लोगों को कपड़े और बिस्तर दान किए होंगे। यमराज की बात को सुनकर रूपा ने कहा। फिर यमराज बोले, तुम ठीक समझी हो। याद करो, तुमने अपने जीवन में एक भी ऐसा नेक काम किया हो। तुमने जंगल में बबले की डोरी देकर राजा की सहायता की थी। यमलोक में तुम्हारे खाने और सोने और पहनने से यही डोरी काम आएगी। यमराज की बात को सुनकर रूपा एक स्थान पर सोने चली गई। उसने यमराज की दी हुई वह बबले की डोरी को बिछाया। वह भूख और प्यास से तड़पने लगी। रात को भयंकर ठंड पड़ रही थी। वह ठंड से थर थर कांपने लगी। सुबह हुई। वह यमराज के पास जाकर रोकर बोली, यमराज, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कुछ खाया है, न ही कुछ पिया है और न मैं रात को सो पाई हूँ। मैं पछता रही हूँ कि मैंने सद्कर्म न करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। मुझे एक बार सुधरने का अवसर दे दीजिए। फिर यमराज ने कहा, सुधरने का अवसर? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर रूपा बोली, महाराज, मुझे एक बार धरती पर फिर से भेज दो। यमराज की बात को सुनकर रूपा ने कहा। यमराज को रूपा पर दया आ गई। उसने उसके सूक्ष्म शरीर को धरती पर वापस भेज दिया। जैसे ही रूपा का सूक्ष्म शरीर धरती पर उसके शरीर में गया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। लोग रूपा की अर्थी तैयार कर ही रहे थे। तभी गांव के एक आदमी की नज़र उसके शरीर पर पड़ी।
वह बोला, आश्चर्य है ये तो। कुछ देर पहले इसकी धड़कन बंद हो गई थी, अब शरीर में हलचल है। रूपा कुछ देर के बाद उठकर खड़ी हो गई। अब वह बदल गई थी। उसने गरीबी और भूखे लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। वह लोगों की सहायता करने लगी। उसके व्यवहार में आए परिवर्तन से लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे और वह मंदिरों में जाकर पाठ पूजा करने लगी और वह बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने लगी ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।